किसी समझदार इंसान ने बिल्कुल सही कहा है कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हार जानी चाहिए। जिंदगी में जितना फोकस करना जरूरी है किसी भी चीज पर, किसी भी लक्ष्य पर, इस आज के टाइम में उससे ज्यादा जरूरी बन गया है कि आप इग्नोर करना सीख लो, नेगेटिविटी को दूर रखना सीख लो। काम में फोकस तब आएगा ना जब कचरे से ध्यान हटेगा आपका, और कचरे से ध्यान हटाने के लिए कचरे को इग्नोर करना जरूरी है, उसको फील करना जरूरी है। अगर खुश रहना है तो इग्नोर करना सीख लो, सक्सेसफुल बनना है तो इग्नोर करना सीख लो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है तो इग्नोर करना सीख लो। लाइफ में जितना याद रखना जरूरी है ना उतना ही भूलना भी जरूरी है। भूल जाने लायक बातों को पकड़ के बैठे रहोगे ना तो आपकी प्रोग्रेस भी वहीं पे बैठी रहेगी। जैसे कल थे आज भी वैसे ही रहोगे। जिनको आदत है ना सब कुछ अपने दिमाग में अंदर डालने की, जिसने बोला भैया अपने दिमाग में डाल लो, दूसरे कान पे ढक्कन लगा रखा है, बस लोग बोलते जा रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है। जिसको सबकी बातों से फर्क पड़ता है ना वो बंदा हमेशा दुखी रहेगा, वो बंदा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके दूसरे कान का ढक्कन खुला है ना वो बहुत कुछ कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजों को पकड़ के नहीं बैठता है। उसको पता है मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है और क्या कचरा है, क्या काम की चीजें हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि भाई साहब ये कहते हैं कि नकारात्मक चीजों से दूर रहो, इग्नोर करो, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो, लेकिन करे कैसे ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे इग्नोर करना सीख सकते हो। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को, लोगों को, नकारात्मकता को आप कैसे इग्नोर करना सीख सकते हो, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ से इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर भी दिया तो सीख नहीं पाओगे, और अगर एक बार सीख लिया तो जिंदगी भर काम आएगा। मेरे को ये बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके दोस्तों ने बोला चलो भाई एक मूवी देख के आते हैं, आपको पता है कि आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, आपको पता है कि खतरा है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हो। क्यों? मना नहीं कर पाते हैं। वैल्यू मेंटेन करके रखनी है। बहुत सारे कारण है लेकिन बहुत गलत है। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो ये समझना पड़ेगा कि सारा का सारा खेल आपके मन का है। आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, या मान लो आप बिजनेस में फेल हो जाते हो, किसी रिलेशनशिप में फेल हो गए, आपके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती है। उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आता कि बाहर के लोगों से अपने मन से मैं कैसे डील करूं। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है पॉजिटिविटी की, सकारात्मक एटीट्यूड की। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और ये पॉजिटिविटी आती है चीजों को और लोगों को नजरअंदाज करके। पॉजिटिव शक्ति चीजों को, लोगों को नजरअंदाज करके आप उस पॉजिटिविटी को फील कर सकते हो। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इग्नोरिंग। पॉजिटिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर पीसफुल माइंड। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते हो, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। इसी तरह हर वैरायटी के गुलाब में कांटे होते हैं। आप तमाम कोशिशों के बाद भी आप उन कांटों को खत्म नहीं कर सकते, बस उनसे बच करके आपको फूल तक पहुँचना है। ऐसा ही अपने समाज के साथ करना सीखो, ऐसा ही अपना सोसाइटी के साथ करना सीखो, ऐसा ही दुनियादारी के साथ। यहाँ थोड़ा कुछ अच्छा है और बहुत कुछ बुरा है। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि कचरे से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में अपने पॉजिटिव नजरिए को ध्यान में रखते हुए केवल अच्छे पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर बुराई से लड़ने गए तो आपका सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बुराइयां तो बहुत सारी हैं, एनर्जी आपकी यही खत्म हो जाएगी। फिर आप खुद के लिए कैसे कुछ अच्छा कर पाएंगे? तो आपको ऐसे कंडीशन या ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचने का तरीका आना चाहिए। आपको अपने डिसीजन को लेकर इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर आप एक बार फेल भी हो गए तो किसी की बातों में आकर डिमोटिवेट होकर उसे बंद नहीं करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर से शुरू करेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन योर माइंड। आदत नंबर 2, जितना सीधे बनोगे ना भाई उतना ही जल्दी काटे जाओगे। ये जंगल का और जिंदगी का भी यही रूल है। जितने सीधे बनोगे उतने ही सबसे पहले मारे जाओगे। जो ज्यादा सीधा और सभ्य बनता है ना, ये दुनिया उसको जीने नहीं देती, ये फैक्ट है। इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में घुसा लोगे ना, लाइफ को खुशी से जीना सीख जाओगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना परिवार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना स्कूल फ्रेंड, यार कुछ नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी नहीं है। एक टाइम के बाद जब वो उस लेवल तक पहुँच जाती है, वो भी परमात्मा में मिल जाती है। तो फिर तेरा रोना किस बात का है? मेरे लिए उसने ये नहीं किया, मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया था, उसने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। नो वन एल्स अदर देन यू हु कैन हेल्प यू। यहाँ तेरा अच्छा सिर्फ तू सोच सकता है, इसीलिए दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दे। कब तक दूसरों के लिए खुद को दुख देता रहेगा? दूसरों के खुश करने के चक्कर में खुद को मारता रहेगा। इग्नोर करना क्यों नहीं सीखना है? अरे इग्नोर करने में और घमंड दिखाने में फर्क है मेरे भाई। लोग कहेंगे एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है, एटीट्यूड दिखा रहा है। अपने एटीट्यूड को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लोगे ना तो कुछ नहीं होगा। लोग आपको कुछ भी कहने से पहले सोचेंगे यार ये ढीठ आदमी है, इसको कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम तो निकल रहा है ना। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो ज्यादा
ज्यादा सीधे लोग होते हैं, वो जल्दी से किसी को ना नहीं कह पाते हैं। वो हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार ये मैं कर देता हूँ, और बाद में यही लोग इस बात के लिए रोते हैं कि हम जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। हाँ भाई, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, क्यों नहीं होगा बुरा। लोगों को अपने सर पे चढ़ाओगे तो लास्ट में मुंह के बल गिरना ही पड़ेगा। लोग तो तैयार बैठे हैं आपके झुकते ही आपकी गर्दन काटने के लिए, और काटने के बाद ये बोलेंगे कि यार ठीक से नहीं कटी, मजा नहीं आया। आप ऐसे लोगों को जड़ से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों से बच सकते हो। यार मत सुनो उनकी, मत मानो वो बात जो वो कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। अरे मर थोड़ी जाओगे उनके बिना, लेकिन अपने लिए तो जीना सीख जाओगे। तुम अगर किसी को इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वे तुम्हें ऐसा करने से रोकेगा भी नहीं, क्योंकि यह वो काम है जिसको आप कर सकते हो। इग्नोर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत रहने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत है। यार थोड़ा बहुत तो जानवर को भी पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, तो अगर गलत है तो उसको मना ही करना है ना। जिसमें इतनी बुद्धि तो जरूर है, आप तो ठीक ठाक इंसान हो, आप में इतनी बुद्धि तो जरूर है कि सही को और गलत को फर्क जांच सको। गलत को गलत बोलने में क्या जाता है। तुम दूसरों के लिए दुनिया में आए हो क्या? दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हो? तुम्हारा कोई वजूद नहीं है क्या? तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं है? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर है तो भाई आपका नुकसान हो रहा है। भाई उन्हें इग्नोर करो, थक जाओ या मर जाओ, लेकिन उनसे कभी हाथ मत मिलाओ जिनकी वजह से तुम बर्बाद हो रहे हो। पहचानो उन लोगों को आपकी जिंदगी में कौन है। हर सक्सेसफुल इंसान हर दिन सुबह डर से उठने वाली आदतों को, आलस को, रातों की नींद को, कंफर्ट जोन को, सबको इग्नोर करना सीखो। इन सबको ना कहना सीखो। सीधे बनने की कोशिश मत करो। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखो। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो से जाते हो या टैक्सी लेके जाते हो, ट्रेन से जाते हो तो सामान भर भर के लेके जाते हो। जब आप फ्लाइट से जाते हो तब आपके पास लिमिटेड सामान होता है। क्यों? क्योंकि सर्टेन वेट के बाद में जितना आपका सामान होगा उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया प्लेन हवा में उड़ता है और जब ज्यादा लोड होगा तो ज्यादा फ्यूल लगेगा। इसीलिए अगर जिंदगी में आप ज्यादा ऊपर उठना चाहते हो, आपको हल्का होना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में टेक ऑफ करना चाहते हो, सक्सेसफुल होकर उड़ना चाहते हो ना, आपको आपके दिमाग से बहुत सारी चीजों को हल्का करना पड़ेगा। आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, मेरे बारे में कौन क्या कमेंट कर रहा है, मेरी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सबके हैं। आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप ऊंची हाइट पर उड़ पाओगे। आपको खुद अपने विचारों का वजन कम करना होगा। जितना ज्यादा हल्के रखोगे अपने थॉट्स को, उतना ज्यादा ऊंचा उड़ पाओगे। आदत नंबर 5। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ जो गलत कर रहा है आप उससे बदला लो, नहीं, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत एग्रेसिव मत हो। यार तूने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं तेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैं तेरे को बहुत अच्छा मानता था। आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको फर्क पड़ रहा है तो पड़ने दो, उस चीज को यूज करो। अपने दिल पे बैठ रहे हैं तो बैठने दो। इट्स ओके यार, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे चैलेंज किया कि मैं अब उसको थप्पड़ मार के दिखाऊंगा। नो यार, एक सेकंड में निकाल दोगे इस गुस्से को तो क्या फायदा इसका। वो गुस्सा आपकी जिंदगी बना सकता है। प्यार से बदला लेना सीखो। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को यह कहकर ट्रेन से निकाल दिया कि तुम्हारी इस कोच में सफर करने की औकात नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो। गांधी जी ने क्या बोला? तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें एक दिन इस देश के बाहर फेंक के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं स्वीट रिवेंज। प्यार से बदला लेना सीखो। बाहरी लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोड़ा है, मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई तू आइंस्टीन की औलाद है क्या? तू राजा है? तू प्रधानमंत्री है क्या? तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो मेरी बात नहीं मानता है, मेरा फोन नहीं उठाता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं और आपको चाहिए BMW, Audi। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को अपनी खोपड़ी में रखोगे ना तो ये बातें आपको सिर्फ स्कूटर ही दिलाएंगी। आपको BMW लेने के लिए लोहे का जिगर बनाना पड़ता है। आपके ऊपर सिर्फ उन्हीं बातों का फर्क पड़ना चाहिए जो आपको आगे बढ़ा रही हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में सभी चीजों को इग्नोर करना सीखो। अपना फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए जो आपका गोल है, उसी के लिए आप मेहनत कर रहे हो। आपको और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने गोल के लिए मेहनत करो और उसको अचीव करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।